हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी एक्सप्लोजन। आज हम करने जा रहे हैं पॉलिटी का नेक्स्ट टॉपिक के एमसीक्यू किस पे, आर्टिकल्स, पार्ट्स और शेड्यूल पे। ठीक है, तो देखिए, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो तब टोटल आर्टिकल कितने थे? तब टोटल आर्टिकल थे 395। ठीक है, और प्रेजेंट कितने हैं? अभी कितने हैं? 448। और जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब कितने पार्ट में डिवाइड हुआ था? तो तब पार्ट थे 22। और आज प्रेजेंट कितने हैं? 25। ठीक है, और शेड्यूल कितने थे तब? शेड्यूल थे 8 और अभी है 12। ठीक है, अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 395। कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था तब 395 आर्टिकल थे, 22 पार्ट थे और शेड्यूल थे 8। ठीक है, अब ये मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ 395 आर्टिकल्स, 22 पार्ट्स, और किस पार्ट में कौन सा आर्टिकल है, किस में क्या है, वो सारा डिटेल से पहले हम पढ़ेंगे, फिर हम इन्हीं पे एमसीक्यू सीरीज़ भी लगाएंगे ताकि हमारा पढ़ने के बाद साथ साथ रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक है, देखिए, मैं 3 ट्रिक से मैं आपको करवाऊंगा और 3 ट्रिक में आपके पूरे 22 पार्ट्स और 395 आर्टिकल्स आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए, ट्रिक फर्स्ट, ट्रिक को समझ लेना ध्यान से। ठीक है, उसी में आपका सारा आ जाएगा। ट्रिक फर्स्ट है, यूसी ने यूसी ने एफडी की यूसी ने एफडी की यूएसबी और यूपीएस खरीदने के लिए, यूपीएस खरीदने के लिए। ठीक है, अब जो हिंदी में लिखा है उसको आपने साइलेंट रखना है और जो इंग्लिश में लिखा है वही आपकी ट्रिक्स हैं। ठीक है, अब देखिए किस तरह से ट्रिक्स हैं। सबसे पहले है आपका यू, तो यू आपका आ जाएगा यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। ठीक है, जो आपके पार्ट फर्स्ट में आएंगे, पार्ट फर्स्ट में आएंगे, और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक इसके बीच आ जाएंगे। यह हुआ आपका पार्ट फर्स्ट। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जू के साथ सी, तो सी से बना आपका सिटीजनशिप, 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 यह आ जाएगा आपका पार्ट सेकंड। और इसके बीच कौन कौन सा आर्टिकल है? और आर्टिकल आ जाएंगे आपके 5 से लेकर 11 तक। ठीक है, नेक्स्ट ट्रिक में क्या है? एफडी, तो सबसे पहले एफ है, तो एफ से आगे आ जाएंगे आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल राइट्स, जिसको मौलिक अधिकार भी कहते हैं, फंडामेंटल राइट्स। ये आ जाएंगे आपके पार्ट थर्ड में। देखिए, अकॉर्डिंग टू ट्रिक, ये आपका पार्ट फर्स्ट में आएगा यू, सेकंड में आएगा सी, थर्ड में आएगा एफ, फोर्थ में आएगा डी, फिफ्थ में आएगा यू, सिक्स में आएगा एस, सेवन में आएगा बी, एट्थ में आएगा यू, नाइन्थ में आएगा पी और 10th में आएगा एस। टोटल पार्ट्स आपके कितने हैं? 22। तो फर्स्ट ट्रिक में आपके कितने आ जाएंगे? 10। ठीक है, तो ट्रिक को ध्यान से समझिए, आपके यहीं पे लर्न हो जाएंगे। जब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि आपके यहीं पे लर्न हो जाएंगे, और मैंने भी इसी ट्रिक से खुद लर्न किए हैं। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट किस में आ जाएंगे? पार्ट थर्ड में। और आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक है? तो हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है। ठीक है, और अगर मैं आपको पूछूं टोटल फंडामेंटल राइट कितने हैं? टोटल फंडामेंटल राइट है 6। पहले 7 थे लेकिन अब 6 है। राइट टू प्रॉपर्टी हट गया है इसमें से। ठीक है, जब मैं आपको फंडामेंटल राइट की वीडियो पढ़ाऊंगा वहाँ पे मैं टोटली डिटेल से आपको समझा दूंगा। ठीक है, तो थर्ड पार्ट में आ गया हमारा फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट है एफ के बाद डी, तो डी में आ जाएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव
प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, ये आ जाएगा अब आपका पार्ट 4। और आर्टिकल कहाँ से लेकर कहाँ तक? आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ही आते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, फंडामेंटल ड्यूटीज़। ड्यूटीज़ जो आपके पार्ट 4 के अंदर ही आएंगे, तो ये बन जाएगा पार्ट 4A। ठीक है, और आर्टिकल 51A। और मैं आपको बता दूं टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है, तो टोटल फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं 11। ठीक है, और किस अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुए थे ये? 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। ठीक है, और बाय किस कमेटी के थ्रू? बाय स्वर्ण सिंह कमेटी, स्वर्ण सिंह कमेटी। आई होप कि आपको साथ साथ लर्न भी हो रहा हो। ठीक है, कितने पार्ट कर लिए ट्रिक में? 4। अब नेक्स्ट है आपका यू। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रिक में यू। ठीक है, यू से क्या है? द यूनियन, द यूनियन। ठीक है, ये आपका पार्ट 5 में आ जाएगा और आर्टिकल 52 से 151 के बीच आ जाएगा। और इसके अंदर 7 चैप्टर हैं, जिसमें एग्जीक्यूटिव, जिसमें हमारे प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट सब आ जाते हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव, और इसमें पार्लियामेंट, जिसमें लोकसभा, राज्यसभा। ठीक है, लेजिस्लेटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट की पावर, जुडिशरी, जज सिस्टम जितना भी है, और कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल, ये सब हमारे यूनियन में आते हैं। ठीक है, यू के बाद है एस, तो एस से बना द स्टेट्स, द स्टेट्स, जो आपका पार्ट 6 में होगा। और आर्टिकल इसमें आ जाएंगे 152 से लेकर 237 में, 7 तक। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका बी। बी से क्या है? द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। बी से आ गया आपका द स्टेट्स इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल। ये आ जाएगा आपका पार्ट 7 में, और आर्टिकल आ जाएंगे इसके अंदर, आर्टिकल आ जाएगा 238। ठीक है, उसके बाद आ गई आपकी ट्रिक में यूपीएस। तो यूपीएस से क्या है? यू, सबसे पहले यू से बन गया द यूनियन टेरिटरी, द यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरीज। ठीक है, यह आ गया आपका पार्ट 8 में, और आर्टिकल आगे इसके अंदर 239 से लेकर 242 तक। ठीक है, अब यू के बाद आ गया आपका पी, तो पी से आ गया आपका पंचायत, द पंचायत, द पंचायत। अब पंचायत आपकी किस पार्ट में आती है? तो पार्ट 9 में, और आर्टिकल है आपका 243 से लेकर 243 ओ तक। ठीक है, और पंचायत के अंदर ही आपकी म्यूनसिपैलिटी आती है, जो है पार्ट 9A में, और आर्टिकल है 243P टू 243ZG के अंदर। ठीक है, और पंचायत के अंदर ही आती है आपकी कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो होंगी आपकी पार्ट
9B के अंदर, और आर्टिकल होगा 243ZH से लेकर 243ZT तक, ठीक है। और ट्रिक में लास्ट UPS, एस से आपका बन गया द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, द शेड्यूल एंड, एस से बन गया द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, जो आपका पार्ट 10 में आएगा, और आर्टिकल इसके अंदर आ जाएंगे 244 से लेकर 244A तक, ठीक है। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छे से समझ आ गई हो। मैं एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। जूसी ने एफडी की यूएसबी और यूपीएस खरीदने के लिए, ठीक है। जूसी कोई आदमी था जिसने एफडी की किसके लिए, एफडी का मतलब फिक्स्ड डिपॉजिट किया, ठीक है, किसके लिए, यूएसबी और यूपीएस खरीदने के लिए। अब दोबारा बता देता हूँ, यू से क्या था, द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो पार्ट फर्स्ट में आता है और आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक है। सी से बन गया सिटीजनशिप, जो पार्ट सेकंड में आता है और आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक का है। नेक्स्ट आ गया एफ से फंडामेंटल राइट्स, जो आपके पार्ट थर्ड में आते हैं, आर्टिकल 12 से 35 के बीच। डी से बन गया डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो पार्ट फोर्थ में आता है और आर्टिकल 36 से 51 तक आते हैं। इसी के अंदर डी के अंदर ही आ गया था फंडामेंटल ड्यूटीज़, जो पार्ट 4A में आता है और आर्टिकल 51A में आता है, ठीक है। उसके बाद बन गया यू से बन गया द यूनियन, जो पार्ट 4 में आता है और आर्टिकल 52 से 151 के बीच आता है। नेक्स्ट एस से स्टेट, जो पार्ट 6 में आता है और आर्टिकल 152 से 237 के बीच आता है। और बी से बन गया द स्टेट इन पार्ट बी ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल, तो जो पार्ट 7 में आता है और आर्टिकल 238 में आता है, ठीक है। उसके बाद यूपीएस से बना द यूनियन, यू से बना द यूनियन, जो पार्ट 8 में आता है और आर्टिकल 239 से 242 तक आता है। उसके बाद पी से बना पंचायत मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो पार्ट 9 में आता है, आर्टिकल 243 से 243O तक आता है। और पंचायत के अंदर ही म्यूनसिपैलिटी और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी आती हैं, जो पार्ट 9A और पार्ट 9B में आता है और आर्टिकल 243 से लेकर 243ZG तक, और दूसरा कोऑपरेटिव सोसाइटी 243ZH से 243ZT के अंदर आता है, ठीक है। और लास्ट यूपीएस, एस से बना आपका द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया, जो पार्ट 10 में आता है और आर्टिकल 244 से लेकर 244A तक आता है। ये आपकी थी ट्रिक फर्स्ट, जिसमें आपके पार्ट 10 कवर हो गए। अब हम नेक्स्ट ट्रिक सेकंड पे जाएंगे। ट्रिक सेकंड देखिए, ट्रिक सेकंड क्या है, रेडियो फ्रिक्वेंसी, मैं RF लिख रहा हूँ, ठीक है। रेडियो फ्रिक्वेंसी तार से पुराना है, रेडियो फ्रिक्वेंसी तार से पुराना है। जो लेटर मैंने कैपिटल लेटर लिखे हैं वही आपकी ट्रिक है, जैसे RF, T, SE और P। तो मैं सीधा बता दूं कि लास्ट ट्रिक में हमने 10 पार्ट किए हैं, ये आपका पार्ट 11 में आ जाएगा, F आपका पार्ट 12 में आ जाएगा, T आपका पार्ट 13 में आ जाएगा, S आपका पार्ट 14 में आ जाएगा, E आपका पार्ट 15 में आ जाएगा, और P आपका पार्ट 16 में आ जाएगा, जहाँ पे आपके 6 पार्ट कवर हो रहे हैं, ठीक है। तो R से बन गया आपका रिलेशन बिटवीन द यूनियन एंड द स्टेट्स, जो पार्ट 11 में आते हैं और आर्टिकल 245 से लेकर 263 के बीच आता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका F, जो पार्ट 12 में आता है, तो F से बन गया आपका फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, जो आपके आर्टिकल 264 से लेकर 300 के बीच आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ गई आपकी टी से बन गया ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया, यानी कि इंडिया के अंदर जो जितना भी व्यापार होता है, ठीक है। टी से बन गया ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन इंडिया, जो आपके आर्टिकल 301 से लेकर 307 के बीच आएगा, ठीक है। आप इन ट्रिक्स को समझ लीजिए अच्छे से।
बाकी मैं टेलीग्राम चैनल पे PDF भी डाल दूंगा, अगर किसी ने नोट्स बनाने होंगे तो वो वहाँ से PDF डाउनलोड कर लेगा, ठीक है। और जहाँ पे आपने समझ क्या रहे हो, आप ट्रिक समझो, ट्रिक समझो, ट्रिक से लर्न हो जाएंगे आपके आसान से। 395 आर्टिकल बहुत जल्दी लर्न हो जाएंगे, ठीक है। अब किस आर्टिकल डिटेल में समझना है, तो जैसे मैं फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटी, सिटीजनशिप अलग अलग करवाऊँगा, तो उसमें आपको कवर करवा दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एस, तो एस से बन गया सर्विस, सर्विसेज, ठीक है। तो सर्विस आपकी किस आर्टिकल में आएगी, पार्ट आपका आ गया X1B मतलब 14, ठीक है। और आर्टिकल आ जाएगा इसमें 308 से लेकर 323 तक, और इसी के अंदर आ जाएगा आपका ट्रिब्यूनल्स, ट्रिब्यूनल्स जो आपका पार्ट 14A होगा, और आर्टिकल 323A से लेकर 323B के अंदर आएगा, ठीक है। अब एस के बाद ई से बन गया, ई आ गया आपका पार्ट 15 में, और ई से बन गया इलेक्शन, ठीक है। इलेक्शन जो आपके पार्ट 15 में आता है, और आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद लास्ट है पी से बन गया प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, प्रोविजंस फॉर सर्टेन क्लासेस, या फिर हम कह सकते हैं स्पेशल प्रोविजंस रिलेटिंग टू सर्टेन क्लासेस, स्पेशल प्रोविजंस रिलेटेड टू सर्टेन क्लासेस, जो आपके पार्ट 16 में आएंगे, और आर्टिकल 330 से लेकर 342, इसी के साथ, इस ट्रिक के साथ आपके 6 पार्ट और कवर होंगे, यानी कि 22 में से 16 पार्ट कवर होंगे। अब चलिए लास्ट ट्रिक पे। नेक्स्ट ट्रिक है ली, आपने ऑस्ट्रेलिया का बॉलर देखा होगा ब्रेट ली, ठीक है। तो वहाँ से मैंने लिया है ली की मैथ्स अच्छी है, मतलब ली का जो मैथ का सब्जेक्ट है वो अच्छा है, ली को मैथ अच्छे से आता है आपकी तरह, ली की मैथ्स अच्छी है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये जो एच लेटर है ये साइलेंट है, ये मैथ बनाने के लिए मैंने इसे बीच में ऐड किया है, बाकी इसका ट्रिक में यूज़ नहीं होगा, क्योंकि हमारे टोटल पार्ट रह गए हैं 6, तो LEMATS ये होंगे हमारे 6 पार्ट, ठीक है। तो एल आ गया हमारा कौन सा पार्ट, पार्ट 17 आई, ठीक है। ई आ गया हमारा पार्ट 18, एम बन गया हमारा पार्ट 19, ए बन गया हमारा पार्ट 20, टी बन गया पार्ट 21, और एस बन गया पार्ट 22, ठीक है। अब देखिए 17 पार्ट 17 यानी कि एल से क्या बना हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज जो हमारा पार्ट 17 में है, और आर्टिकल 343 से लेकर 351 के बीच है, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है ई से बन गया आपका इमरजेंसी प्रोविज़न, जितनी भी इमरजेंसी है वो इसके अंदर आ जाएंगी, ठीक है, इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी आपकी बन गई पार्ट 18 में, और आर्टिकल 352 से लेकर 360, जिसमें अगर मैं आपको डिटेल से बता दूं तो आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी आ जाएगी, 356 में स्टेट इमरजेंसी आ जाएगी जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं, और 360 में आ जाएंगी फाइनेंशियल इमरजेंसी FE, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका एम से बन गया आपका मिसलेनियस जो पार्ट 361 से लेकर 367, उसके बाद ए से बन गया अमेंडमेंट जो पार्ट 20 में आएगा, अमेंडमेंट, ठीक है, पार्ट 20, और आर्टिकल 368। ए के बाद आ गया आपका टी जो पार्ट 21 में है,
और टी से बन गया टेम्परेरी, ट्रांजिशनल एंड स्पेशल प्रोविज़न, स्पेशल स्टेटस ऑफ स्टेट्स, जो आपका पार्ट 21 में होगा और आर्टिकल 369 से लेकर 392 के बीच आ जाएगा। ठीक है, और लास्ट है आपका एस से बन गया शॉर्ट टाइटल, कमेंसमेंट अथॉरिटी ऑफ टेस्ट इन हिंदी। ठीक है, जो आपका पार्ट 22 में होगा और आर्टिकल होगा 393 से लेकर 395 के बीच। ये थी आपकी टोटल आर्टिकल्स की ट्रिक्स। ठीक है, 3 ट्रिक करवाई मैंने, 3 ही ट्रिक में पूरे 395 आर्टिकल कवर कर दिए हैं और 22 पार्ट कवर कर दिए हैं। ठीक है, अब हमारे बचे हैं शेड्यूल, तो शेड्यूल भी आप समझ लीजिए। उसके बाद हम करने जा रहे हैं MCQ सीरीज़। देखिए टोटल शेड्यूल कितने हैं, 12। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में क्या आएगा, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटी। सेकंड शेड्यूल में क्या आएगा, सैलरीज, सैलरीज जिसमें आपके प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेस सबकी सैलरी आती है। ठीक है, थर्ड शेड्यूल में क्या होगा, ओथ एंड एफर्मेशन, ओथ्स एंड एफर्मेशन। फोर्थ शेड्यूल में आ जाएगा आपका एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा। फिफ्थ में आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब, एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल एरियाज ऑफ कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स। ठीक है, सिक्स में आ जाएगा आपका एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन कौन सी है, आपने ट्रिक याद रखनी है, ATM, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ATM, एक M अपने से लगा देना है बस। अब है क्या, A से बना असम, T से बना त्रिपुरा, M से बना मेघालय मिजोरम, मेघालय मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट है सेवन्थ शेड्यूल। सेवन्थ शेड्यूल में क्या आ जाएगा, आपकी पावर्स आ जाएंगी, बैटिंग एंड गैम्बलिंग इसमें आ जाएगा, और आपकी पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होंगी यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट में। ठीक है, जिसमें आपकी यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कंकरेंट लिस्ट आ जाएगी, जिसमें आपके सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी हैज़ बीन डिस्क्राइब, अलग अलग आपके जजेस और गवर्नर, प्रेसिडेंट सब डिस्क्राइब हुए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका एट्थ शेड्यूल। तो एट्थ शेड्यूल में है आपकी लैंग्वेजेस, सभी लैंग्वेज। तो टोटल लैंग्वेज कितनी थी, 22 लैंग्वेज। ठीक है, 22 लैंग्वेज। तो अगर पूछे जाए सबसे पुरानी लैंग्वेज कौन सी है, तो सबसे पुरानी लैंग्वेज है संस्कृत, वर्ल्ड की सबसे पुरानी लैंग्वेज है संस्कृत। अगर अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाए तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे पुरानी लैंग्वेज है तमिल। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका नाइन्थ शेड्यूल। तो नाइन्थ शेड्यूल में क्या है, जितने भी आपके एक्ट हैं, एक्ट्स, ठीक है, जिसमें आप आर्डर हैं, जिसमें आर्डर रिलेटेड टू लैंड, टैक्स, रेलवेज, इंडस्ट्री सब इसमें आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है टेंथ शेड्यूल। टेंथ शेड्यूल, तो टेंथ शेड्यूल आपका आता है 52nd अमेंडमेंट के अंदर, जिसमें प्रोविजन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन, जिसमें एंटी डिफेक्शन आपका लॉ आता है, एंटी डिफेक्शन लॉ आता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया 11th शेड्यूल, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेड्यूल 11th शेड्यूल, जिसमें आपकी पंचायत आती है। ठीक है, पंचायत आपकी कौन से अमेंडमेंट के थ्रू है, 73rd अमेंडमेंट के थ्रू, और जिसमें कितनी आइटम है, 29 आइटम्स है पंचायत के अंदर। ठीक है, अब लास्ट शेड्यूल है आपका 12th शेड्यूल, जिसमें आपकी म्यूनसिपैलिटी आती है, नगर पालिका, म्यूनसिपैलिटी, जो आपकी 74th अमेंडमेंट के अंदर आती है, और इसमें कितनी आइटम्स है, 18 आइटम्स, फंक्शनल आइटम्स। ठीक है,
ये थे आपके शेड्यूल 12। अब हम करते हैं इन सब के ऊपर MCQ। आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिए, सबको जो मैंने ट्रिक्स करवाई 3 उनको पढ़ लीजिए, फिर आप MCQ लगाओ, साथ साथ में आपका रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज द लेंथिएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन एट द टाइम ऑफ इट्स अडॉप्शन विच ओरिजिनली हैड डैश आर्टिकल। कहते हैं कि जो भारत का संविधान है वो वर्ल्ड का सबसे लंबा संविधान है। जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट किया था तो तब टोटल आर्टिकल्स कितने थे? तो मैंने अभी आपको पढ़ाया स्टार्टिंग में, टोटल आर्टिकल थे 395, ऑप्शन सी। अब कितने हैं? 448। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ डैश पार्ट्स एंड डैश शेड्यूल। कहते हैं जो संविधान है इंडिया का उसमें कितने पार्ट और कितने शेड्यूल हैं? तो जो राइट नो मतलब अभी के 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल है, ऑप्शन डी। ठीक है, एट द टाइम ऑफ अडॉप्शन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जब संविधान को अडॉप्ट किया गया था 26 नवंबर 1949 को, तो तब टोटल आर्टिकल 395 थे, टोटल पार्ट 22 थे और टोटल शेड्यूल 8 थे। ठीक है, और आज पार्ट 25 हैं, शेड्यूल 12 हैं और आर्टिकल 448 है। अब आप चेक कर लेना, आर्टिकल इंक्रीज डिक्रीज होते रहते हैं डे बाय डे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर ग्रुप्ड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स। कहते हैं ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स थे, यानी कि 395 आर्टिकल्स जो थे वो कितने पार्ट में, कितने ग्रुपों में बटे हुए थे? ठीक है, तो कितने पार्ट्स में थे? 22 पार्ट्स में, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच आर्टिकल इज नॉट रिलेटेड टू द फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में पढ़ाए, जो आपके पार्ट 3 में आते हैं और आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक आते हैं। ठीक है, तो उन्होंने बोला है ये जो 4 ऑप्शन दिए हैं इनमें से कौन सा आर्टिकल है जो फंडामेंटल के रिलेटेड नहीं है? तो 12 से 35, 30 भी 35 के अंदर आएगा, 18 भी और 25 भी, तो ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, जो फंडामेंटल राइट का आर्टिकल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल डैश ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ ए प्रोविजन दैट मैंडेट्स द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन द हाउस ऑफ द पीपल। कहते हैं भारत के संविधान के अनुच्छेद कौन सा ऐसा आर्टिकल है जो लोगों के घर में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण को अनिवार्य करता है? तो यह है आपका आर्टिकल 330, ऑप्शन सी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट विच इज़ प्रेजेंटेड एज ए पार्ट ऑफ बजट इज कवर्ड अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहते हैं जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिसको हम बजट कहते हैं, ठीक है, जिसको हम बजट कहते हैं, तो यह किस आर्टिकल के अंदर आता है? तो यह आता है आपका आर्टिकल 112, आर्टिकल 112 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया आर मेंशन इन विच शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि संविधान के कौन से शेड्यूल के अंदर किसी स्टेट या यूटी का नेम मेंशन होता है? तो मेंशन है यह फर्स्ट शेड्यूल, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बिलोंग्स टू द यूनियन टेरिटरीज। कहते हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा ऐसा पार्ट है जो बिलोंग करता है यूनियन टेरिटरीज को? तो देखिए, जब मैंने आपको ट्रिक्स करवाई, फर्स्ट ट्रिक क्या थी? यूसी ने एफडी की यूएसबी और यूपीएस खरीदने के लिए। ठीक है, ये आपके 10 पार्ट थे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10। ठीक है, तो यू से क्या था? द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जहाँ पे वो यूनियन टेरिटरी पूछ रहे हैं सिर्फ। ठीक है, सी से सिटीजनशिप था, एफ से फंडामेंटल राइट था, डी से डायरेक्टिव प्रिंसिपल, द यूनियन, द स्टेट इन पार्ट बी द यूनियन टेरिटरीज। ये आ गया आपका पार्ट 8 में, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट। 9 में आपका पंचायत आ जाएगा और 10 में शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एरियाज। ठीक है, तो जो मैंने अभी लास्ट ट्रिक में, अभी पिछले क्वेश्चन में आपको पढ़ाया, यूसी ने एफडी की यूएसबी और यूपीएस खरीदने के लिए, यूपीएस। ठीक है, यूपीएस, तो ये था आपका शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब।
कौन सा पार्ट था ये? 10th। तो 10th पार्ट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फॉर्म्स ऑफ ओथ्स ऑफ ऑफिस फॉर ए मिनिस्टर फॉर द यूनियन ऑफ इंडिया इज कंटेंड इन ओथ ऑफ ऑफिस, किस शेड्यूल में आया था? तो ये आपका शेड्यूल 3rd में आया था, ठीक है, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सेकंड शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, तो सेकंड शेड्यूल किसके साथ डील्स करता है? तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट शेड्यूल में आपकी लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड ड्यूटी थी, सेकंड शेड्यूल में सैलरीज थी प्रेसिडेंट की, गवर्नर की, ठीक है। तो ऑप्शन लास्ट क्या है? सैलरी ऑफ प्रेसिडेंट, गवर्नर, चीफ जजेस, जजेस ऑफ हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट। तो यही ऑप्शन है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स फंडामेंटल राइट ऑफ द सिटीजन ऑफ इंडिया, कहते हैं किस पार्ट के अंदर फंडामेंटल राइट्स आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको ट्रिक पहली करवाई थी, यूसी ने FD, तो द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, सिटीजनशिप, फंडामेंटल राइट, जो 1, 2 और 3 3rd पार्ट में, ठीक है, ऑप्शन सी। आप तीनों ट्रिक्स अच्छे से लर्न कर लेना, उसी के अंदर आपके 22 पार्ट्स सारे कवर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इन द कंटेंस्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड, ये जो आपके सामने 4 ऑप्शन है, इनमें से करेक्टली मैच्ड जो सही है वो वही बताना है। तो फर्स्ट है पार्ट 3rd, इसके अंदर क्या है? फंडामेंटल राइट। तो बिल्कुल अभी लास्ट क्वेश्चन में ही किया है, यूसी ने FD की, तो F से फंडामेंटल राइट, ऑप्शन फर्स्ट ही आपका सही, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट कम्स अंडर द कॉन्करेंट लिस्ट, कहते हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आता है। तो मैं आपको पहले बता दूं लिस्ट किस किस तरह की है। तो सबसे पहले है यूनियन लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट कौन सी है? ओनली यूनियन पार्लियामेंट कैन मेक लॉज ऑन इट, जिसके अंदर सिर्फ यूनियन की पार्लियामेंट लॉज बना सके, ठीक है। उसके बाद है स्टेट लिस्ट, तो स्टेट लिस्ट क्या होगी? ओनली स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन इट, जिसके अंदर स्टेट लेजिस्लेचर अपने लॉज बना सके। नेक्स्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट जो हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से बारो किया है। कॉन्करेंट लिस्ट इसमें क्या है? बोथ द यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेचर कैन मेक लॉज ऑन इट, जिसमें यूनियन और स्टेट दोनों अपने लॉज बना सकें, ठीक है। इसके बाद है 5 सब्जेक्ट ऐसे हैं, और ये जो हमारी स्टेट लिस्ट ट्रांसफ़र हुई थी कॉन्करेंट लिस्ट में, किस अमेंडमेंट के थ्रू? 42nd अमेंडमेंट के थ्रू, जो 1976 में हुआ था, ठीक है। और 5 सब्जेक्ट ऐसे थे जो स्टेट लिस्ट से कॉन्करेंट लिस्ट में गए थे, जिसमें एजुकेशन, फॉरेस्ट, वेट एंड मेजर्स, प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड, वाइल्ड एनिमल एंड बर्ड्स, और लास्ट था एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस, ठीक है। अब ये 5 सब्जेक्ट किस में हैं? कॉन्करेंट लिस्ट में। अब उन्होंने पूछा क्या है कि इनमें से कौन सा ऐसा है जो कॉन्करेंट लिस्ट में आता है 5 में, तो 5 में कौन सा ऐसा है? फॉरेस्ट, ऑप्शन ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच लिस्ट इज एजुकेशन प्लेस्ड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो एजुकेशन भी उन 5 सब्जेक्ट में था, यानी कि एजुकेशन भी हमारी कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो ऑप्शन बी होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्टिकल 371 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन स्पेशल प्रोविजन फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, कहते हैं कि आर्टिकल 371 जो है किस स्टेट के रिलेटेड है। तो मैं आपको सभी बता देता हूँ। सबसे पहले 370 है जो है J&K के रिलेटेड, ठीक है। फिर आपका 371 है जो है महाराष्ट्र एंड गुजरात के रिलेटेड। उसके बाद है 371A जो नागालैंड के रिलेटेड है, यानी कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट आ गया 371B जो असम के रिलेटेड है। नेक्स्ट 371C जो मणिपुर के रिलेटेड है। नेक्स्ट है 371D जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच है, आंध्र प्रदेश एंड
तेलंगाना। उसके बाद है 371E, जो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश के अंदर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसके रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी इन आंध्र प्रदेश। उसके बाद 371F जो सिक्किम के रिलेटेड है, 371G मिजोरम के रिलेटेड है, 371H अरुणाचल प्रदेश के रिलेटेड है, 371I गोवा के रिलेटेड है, और 371J जो है वो कर्नाटका के रिलेटेड है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मोस्टली क्लियरली एक्सप्रेस्ड द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू का मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये आपके आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 के अंदर आते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट रिट्स इशू करता है, रिट इशू बाय सुप्रीम कोर्ट, एंड आर्टिकल 226 में रिट्स इशू बाय हाई कोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एम्पावर्स जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट अंडर सर्टेन सर्कमस्टेंसेस। जॉइंट सिटिंग ऑफ टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट का मतलब क्या है? टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के दो घर कौन से हैं? लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, तो ये किसके अंडर आएगा? ये आएगा अंडर आर्टिकल 108, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर द आर्टिकल 35A वाज एडेड टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कहते हैं कि जो आर्टिकल 35 है यह भारतीय संविधान में कब ऐड किया गया था? तो जो ऐड किया गया था 1954 में, ऑप्शन बी। द आर्टिकल 35A ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज एडेड इन 1954, विच इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ आर्टिकल 370। इट गिव्स द पावर टू द लेजिस्लेचर, ये क्या देता है? इट गिव्स द पावर टू द लेजिस्लेचर ऑफ J&K, जम्मू एंड कश्मीर, टू डिफाइन प्रोविजन रिलेटेड टू इट्स ओरिजिनल रेजिडेंस। ठीक है, आफ्टर द इनेक्टमेंट ऑफ J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, जब J&K रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में हुआ तो द आर्टिकल्स 370, तो आर्टिकल 370 और 35A दोनों एलिमिनेट हो गए, खत्म हो गए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स द लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी एंड देयर टेरिटरीज। ठीक है, तो लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटी किस शेड्यूल में थी? जो मैंने आपको शेड्यूल पढ़ाया फर्स्ट शेड्यूल में ही था लिस्ट ऑफ स्टेट्स एंड यूटी, सेकंड में था सैलरीज, थर्ड में था ओथ एंड अफर्मेशन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच कम्युनिटी गेट्स स्पेशल प्रोविजन फॉर सर्टेन सर्विसेज इन आर्टिकल 336। किस आर्टिकल 336 के अंदर किस कम्युनिटी की सर्विस आती है? तो ठीक है, इसमें आता है आपका ऑप्शन डी, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी। ठीक है, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी आती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अबाउट विच ऑफ द फॉलोइंग। तो 10th शेड्यूल में क्या आया था? एंटी डिफेक्शन लॉ, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच आर्टिकल ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन सेज दैट द स्पीकर विल हैव द फाइनल कास्टिंग वोट इन द इवेंट ऑफ इक्वालिटी ऑफ वोट्स इन द हाउस। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का? कहते हैं कि किस आर्टिकल के तहत स्पीकर कौन होता है? लोकसभा का चेयरमैन ऑफ लोकसभा को कहते हैं स्पीकर। जब दो सदनों के बीच वोट हो रहा हो और वो वोट इक्वल हो जाए, बराबर हो जाए, तब स्पीकर अपना वोट डालेगा। ठीक है, और उस वोट को कहते हैं कास्टिंग वोट, जो किस आर्टिकल के अंदर आता है? आर्टिकल 100 के अंदर। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबी जा रही है तो अब इसे यहीं पे रोकना पड़ेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम किसी और टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तो थैंक यू क्लास।